अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 की जियोग्राफ़ी का सबक है। ये मोशन ऑफ द अर्थ। बच्चों, ये लेसन जो है इसके फ़िलहाल आज हम कुछ की पॉइंट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, उन पे थोड़ा बहुत बात करेंगे। इस चैप्टर को तफसील के साथ, तस्वीरों के साथ अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ इसके की पॉइंट्स जो हैं इस लेसन में वो हम पढ़ेंगे। जैसे क्या है, पहला है द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ की जो मोशंस हैं, जो चक्कर काटती है अर्थ अपने महवर मदार पर और सूरज के गिर्द, यानी अपने एक्सिस और ऑर्बिट पर जो चक्कर काटती है, उन चक्रों के बिना पर दो तरह के मोशंस होते हैं। एक को बोलते हैं रोटेशन और दूसरे को रिवोल्यूशन। तो बच्चों, रोटेशन वो होता है जो ज़मीन 24 घंटों में पूरा करती है और इससे क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, दिन रात बनते हैं। और रिवोल्यूशन से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, डेज एंड नाइट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने एक्सेस पर जब ज़मीन घूमती है तो उससे क्या बोलते हैं, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। और इससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। रिवोल्यूशन काजेज द चेंज ऑफ सीज़न। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर रोटेशन से दिन और रात बनते हैं और ये 24 घंटे में पूरा होती है, और इसी तरह ज़मीन जब अपने एक फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट पर घूमती है तो क्या होता है, सूरज के गिर्द घूमती है तो क्या होता है, तो रिवोल्यूशन, इसको क्या कहते हैं हम, रिवोल्यूशन। और इससे क्या बनते हैं, सीज़न बनते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line, has an angle of 66.5 with its orbital plane। तो इसका एक्सिस जो है ये थोड़ा घूमा हुआ है, कितने डिग्री पर, 66 से 1/2 डिग्री पर। तो हमारी ज़मीन में आप जैसे ग्लोब में भी देखते हैं टिल्ट है। तो बच्चों, इस पे हम तफसील से जो बात करेंगे तस्वीरों के साथ सब कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हम इसके सिर्फ की पॉइंट जो हैं इस लेसन में वो आज डिस्कस कर रहे हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्राम नाइट ऑन द ग्लोब इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, जो डे और नाइट में तकसीम कर देता है अर्थ को, उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब रिवोल्यूशन, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा, इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको कितने वक्त लगता है बच्चों, रिवोल्यूशन को 365 डेज लगते हैं और 6 घंटे। और कितने घंटे, 6 घंटे। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। हम हर साल क्या करते हैं, 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे जो है ना उन्हें भूल जाते हैं। मगर ये भूलने के नहीं है बच्चों, ये 6 घंटे अभी आप पढ़ेंगे कि क्या होता है इनका। जैसे 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर लाइकली टू मेक 1 डे। जैसे हर साल 6 घंटे अगर करें तो 4 साल में ये क्या हो जाता है, एक पूरा दिन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा दिन। यानी 24 घंटे, दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, 24 घंटे। तो क्या हो जाता है, पूरा दिन। और स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये जो महीने, फरवरी का महीना है जो 28 का होता है, ये बाद में कितना हो जाता है, 4 साल के बाद 29 का हो जाता है। एवरी 4 ईयर फरवरी इज ऑफ 29
days instead of 28 days. तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 दिनों की हो जाती है, किसके बजाय? 28 दिनों के बजाय. This year with 66 days is called a leap year. अब जब 4 साल के बाद ये ईयर आता है, ये दिन आता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे लीप ईयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीप ईयर. द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. अपने ऑर्बिट पर क्या करती है? ज़मीन घूमती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा. द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज इन विंटर सीजन. अब जो नाइट्स होती हैं विंटर सीजन में, ये दिन से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज समर सोलिस्टाइस. तो इसको क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टाइस बोलते हैं. On 22nd December, the Tropic of Capricorn gets direct rays of the sun as the south hemisphere. This south pole tilts towards it. It is summer in southern hemisphere and winter in northern hemisphere. This is called winter solstice. तो 22 दिसंबर जो होता है, इसमें क्या होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये इस पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं और सूरज की एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट. साउथ पोल जो है वो इसकी तरफ क्या होता है? झुका हुआ था. इट इज़ समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर. समर कहाँ होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर. एंड विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और विंटर कहाँ होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि ये टिल्ट हुआ होता है, इस वजह से उस हिस्से में साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न में विंटर. ऑन 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall directly on the equator. तो सन रेज होती हैं इन 2 दिनों में क्या होता है? इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है. तो क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स. तो इस वजह से जब इक्वेटर पे बराबर क्या पड़ती हैं? सीधी रेज पड़ती हैं सूरज की, तो उसमें क्या होता है? दिन और रात क्या होते हैं इन 2 दिनों में? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एन इक्विनेस. इसको क्या बोलते हैं? इक्विनेस. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबक में जो रोटेशन है, जो रिवोल्यूशन है, या जो टिल्ट वगैरह है, जो पोल्स वगैरह हैं, उन पे हम तफसील से बात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.